अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे एरेज के अंदर इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। ये एक सॉर्टिंग टेक्निक है एरेज के अंदर और इसका जो मेथड है, इसको समझने का जो तरीका है, ये कैसे होती है, हम एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट की मदद से, ये आज हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक अनसॉर्टेड सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने एक अनसॉर्टेड एरे ली है 8 and 1, उसके बाद 9 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास है अनसॉर्टेड एरे। इसको हमने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। ठीक है, अब इंसर्शन सॉर्ट किस तरह की जाती है, इसमें हमने समझना होता है कि ये इसमें हमारी एरे जो है ना दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है सॉर्टेड एरे और एक को हम कहते हैं अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, पहला जो इसका एलिमेंट होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, देखें अगर हमारे पास बाकी एरे है ही नहीं तो हमारे पास पहला एलिमेंट है बस, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सॉर्टेड ही है। जब कि हमने इसको किसी से कंपेयर ही नहीं किया, जब ये अकेला ही मौजूद है तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, और जो बाकी एरे है ना ये है हमारे पास अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, इसको हम कह देंगे ये सॉर्टेड एरे है, और यहाँ से 3 से 9 तक हमारे पास कौन सी एरे है, एक अनसॉर्टेड एरे है। इसमें हम कैसे सॉर्ट करते हैं एरे को, अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट हम कंपेयर करते हैं सॉर्टेड एरे के साथ। हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे अब यूज़ नहीं करेंगे, हम कह लेते हैं कि सॉर्टेड एरे को मैंने एरे ऑफ जे का नाम दे दिया और अनसॉर्टेड को मैंने नाम दे दिया है आई का। ठीक है, हमने क्या करना होता है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ अनसॉर्टेड वाले फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है सॉर्टेड के साथ, और देखना है क्या हमारा सॉर्टेड वाला ग्रेटर है अनसॉर्टेड के एलिमेंट से। अगर है तो इसको एक राइट शिफ्ट कर दो, अगर है तो इसको एक राइट शिफ्ट कर दो, मीन्स कि हमारा 5 ग्रेटर है 3 से, तो हम 5 को क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। 5 यहाँ पे आ गया, और फिर अभी तक यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 1 9। ठीक है, इस तरह करके हम हर एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाएंगे। अब हम क्या कहते हैं, पहले हमारे पास थी यहाँ तक सॉर्टेड एरे, इसको हमने कैसे किया, इसको हमने कंपेयर कैसे किया एरे ऑफ आई के साथ, तो कंपेयर ही ना किया। जिस एलिमेंट को हमने कंपेयर करना होगा, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम का। ठीक है, उसमें डाल लेंगे जिस एलिमेंट को हमने कंपेयर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने लेट्स सपोज टेम्प में डाला 3 को और इसको कंपेयर किया कि चेक करो कि जो टेम्प के अंदर मौजूद है क्या वो जो सॉर्टेड एरे है वो ग्रेटर है टेम्प से। अगर ग्रेटर है तो सॉर्टेड को एक शिफ्ट राइट शिफ्ट कर दो। ठीक है, एक स्टेप आगे मूव कर दो, सॉर्टेड है ना वो एक स्टेप आगे मूव करके यहाँ तक। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक 3 और 5 जो है ना ये सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास अनसॉर्टेड है यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट को डालेंगे टेम्प में, टेम्प इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब हम कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर हमने कब तक करना होता है, यहाँ से यहाँ पे तो मैंने एक ही लिया हुआ था ना, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही एलिमेंट सॉर्टेड था, लेकिन हम कंपेयर कब तक कर रहे होंगे टेम्प को सॉर्टेड के साथ, जब तक हमारी एरे जो सॉर्टेड एरे है ग्रेटर देन 0 रहेगी। मीन्स के हमारे पास जितने भी ज़्यादा एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे, हमने टेम्प को ये जैसे टेम्प में 8 डाला है, इसको सबके साथ कंपेयर करना है। अभी आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है। ये देखिए टेम्प में मैंने डाल दिया अनसॉर्टेड का पहला एलिमेंट, अब मैंने कंपेयर किया इसके साथ ये जो एरे ऑफ जे का। ठीक है, एरे ऑफ जे क्या जो टेम्प में मौजूद है, जो सॉर्टेड में मौजूद है, सॉर्टेड का एरे ऑफ जे ग्रेटर है टेम्प से, नहीं है। अगर ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसको राइट शिफ्ट नहीं करना, तो उसके बाद हमें जाने की ज़रूरत है, जाहिर है इससे पहले तो अब छोटा ही आएगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास सॉर्टेड एरे क्या आ गई है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से 1 और 9 अब हमारे पास क्या रह गई है, अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, सॉर्टेड एरे। अब तक आपको समझ आ गई होगी कि इसको अगर मैंने नाम दिया है अनसॉर्टेड एरे को आई का और सॉर्टेड एरे को मैंने नाम दिया है जे का, और जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अनसॉर्टेड के पहले एलिमेंट को मैं डालती हूँ टेम्प में
और इसको सॉर्टेड के साथ टेम्प को सॉर्टेड एरे के साथ कंपेयर करती हूँ। अब मैं टेम्प में डालूंगी 1 को, और अब देख लें टेम्प में मैंने डाल दिया 1। अब चेक करो सॉर्टेड का। अब क्या है, सॉर्टेड कहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में, i-1 मीन्स कि जे हमारा कहाँ से हमेशा सॉर्टेड कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा j इज इक्वल टू i-1। ऐसे ही है, हम j को डिक्लेयर कर सकते हैं कि j इज इक्वल टू i-1 हो जाए। ये है ना हमारा अनसॉर्टेड i, तो j कहाँ से, बिल्कुल उससे एक पीछे वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स कि हम सॉर्टेड को कह सकते हैं कि j इज इक्वल टू i-1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कंपेयर करना होता है। हम कहेंगे कि चेक करो क्या एरे ऑफ j ग्रेटर है टेम्प से। टेम्प में हमारे पास क्या मौजूद है, 1, ठीक है। अगर ये मौजूद है, अगर ये देखें 8 हमारा बड़ा है, सॉर्टेड में टेम्प से बड़ा एलिमेंट मौजूद है, एरे ऑफ j हमारे पास, एरे ऑफ j ग्रेटर है हमारे पास टेम्प से, तो हम कह देंगे कि इसको एक राइट शिफ्ट कर दो, ठीक है। राइट शिफ्ट कर दो मीन्स के एरे ऑफ j+1 में डाल दो, इसको j+1 में डाल दो। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारी जो अनसॉर्टेड एरे थी वो थी i, और j कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारा जो सॉर्टेड एरे था वो स्टार्ट हो रहा था i-1 पोजीशन से। तो इसको अब हम कंपेयर करेंगे, टेम्प में क्या मौजूद होगा, टेम्प में हमने डाला हुआ है 1, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, अच्छा इस वक्त हम टेम्प में डाल देंगे 1, मीन्स कि हम 1 को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, चेक करो, इसको हमने चेक करना है क्या एरे ऑफ j में सॉर्टेड में जो भी एलिमेंट मौजूद है, एरे ऑफ j में कौन मौजूद है 8, एरे ऑफ j में जो भी मौजूद है क्या वो ग्रेटर है टेम्प से 1 से, ठीक है। ये हम कंडीशन लगाएंगे, और अगर ये ऐसा है तो फिर क्या करो, इसको राइट शिफ्ट कर दो, 8 बड़ा है 1 से, मीन्स के 8 की ये पोजीशन नहीं है, हम 8 को क्या कर देंगे, राइट शिफ्ट कर देंगे, मीन्स के 8 को अब हम कहाँ डालेंगे, एरे ऑफ j+1 पोजीशन पे डाल देंगे। एरे ऑफ j+1 पोजीशन में डाल दो किसको, इस वाले एलिमेंट को, एरे ऑफ j को। एरे ऑफ j में आपको पता है क्या मौजूद है, इस वक्त 8 मौजूद है। इस तरह करेंगे, और फिर हमने सिर्फ टेम्प को इस एलिमेंट के साथ ही कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं 1 की असल पोजीशन ये नहीं है कि यहाँ पे 1 डाल दिए जाए, 1 की पोजीशन तो ये है। तो हम कब तक कंपेयर करते हैं अपने टेम्प को सॉर्टेड एरे के साथ, जब तक हमारा सॉर्टेड एरे का j जो है ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मीन्स के 0 इंडेक्स तक हम कंपेयर कर रहे होंगे। अब j किस पोजीशन पे चला जाएगा, j इस वक्त था यहाँ पे हमने कंपेयर किया, 8 को हमने राइट शिफ्ट कर दिया, इस सूरत में क्या आ जाएगा 3, 5 और 8 अब किस पोजीशन पे चला जाएगा, इस पोजीशन पे। आगे क्या आ जाएगा 1 और 9, 1 तो उसमें चला गया हुआ है, और 9, ठीक है, 1 है टेम्प में मौजूद है। अब ये इस पोजीशन पे चला गया, अब हमने चेक करना है 5 के साथ, तो 5 के साथ टेम्प को कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, मीन्स कि हम j को क्या करेंगे, माइनस j किस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे एरे ऑफ j में क्या है 5, क्या 5 ग्रेटर है टेम्प में क्या है 1, 5 ग्रेटर है 1 से, यस। तो एरे ऑफ j+1 में डाल दो 5 को, मीन्स के 5 को इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे डाल दो, और j को माइनस कर दो। अब हमने j को माइनस क्यों करना है, अब हमने यहाँ तक कंपेयर किया ना, और j को हमने कब तक कंपेयर करना है, जब तक वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब j को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर देना, मीन्स के j को माइनस कर दिया, इस पोजीशन पे ले आए। अब कंपेयर करेंगे एरे ऑफ j में क्या मौजूद है हमारे पास 3, क्या 3 ग्रेटर है एरे टेम्प से, 3 ग्रेटर है 1 से, यस ये ग्रेटर है। तो क्या करो, एरे ऑफ j+1 में एरे ऑफ j को डाल दो, मीन्स के 3 को भी राइट शिफ्ट कर दो, तो 3 को इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन पे डाल दो। अब हम देख लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट का कोड हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने एरे लीव्स का साइज लिया यूजर से, उसके बाद हमने एरे को इनपुट करवाया यूजिंग फॉर लूप, उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट करना है, तो उसका कोड हमने एक फंक्शन के जरिए कॉल किया। जैसे ही एरे पास करते हैं फंक्शन के अंदर, तो उसके साथ उसका साइज भी पास करते हैं। साइज को यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है n से। तो अब इसके फंक्शन में जाते हैं, ठीक ये कैसे काम करेगा, इसमें पैरामीटर एज पैरामीटर एक एरे आएगी और साथ में उसका साइज आएगा। अब हमने क्या रीड करना है, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसका,
1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। वैसे तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में हम 1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि 0 को हम कंसिडर करते हैं इंसर्शन सॉर्ट में कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। जो फर्स्ट वाला इंडेक्स होता है, 0 वाला इंडेक्स होता है, वो सॉर्टेड ऑर्डर में हम कंसिडर करते हैं। और जो अनसॉर्टेड होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, लेस देन साइज तक। उसके बाद अब हम टेम्प के अंदर एरे ऑफ आई को डालते हैं, मीन्स के अनसॉर्टेड का फर्स्ट एलिमेंट एरे ऑफ 1 में आई क्या है 1, मीन्स के 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो हम डाल देंगे टेम्प वेरिएबल के अंदर। और जे किसको डिनोट कर रहा है, सॉर्टेड को। सॉर्टेड एरे को, तो सॉर्टेड एरे कहाँ से स्टार्ट होती है, i-1 पोजीशन से। ओके, अब हम यहाँ कंडीशन क्या लगा रहे होते हैं, क्या चेक करो सॉर्टेड अरे में जो भी एलिमेंट मौजूद है वो क्या वो ग्रेटर है टेम्प में, जो भी मीन्स के अनसॉर्टेड के अंदर जो भी एलिमेंट है। और कहाँ तक, कब तक हम कंपेयर ये कंडीशन लगाते हैं, जब तक हमारा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मीन्स के सॉर्टेड की पूरी एरे के एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर करना होता है। अगर तो ऐसा हो सॉर्टेड के अंदर मौजूद एलिमेंट ग्रेटर हो अनसॉर्टेड के अंदर मौजूद एलिमेंट से, तो हम सॉर्टेड वाले एलिमेंट को राइट शिफ्ट करते हैं, मीन्स के सॉर्टेड वाले को राइट शिफ्ट कर देंगे, j+1 में डाल देंगे किसको, एरे ऑफ जे को, सॉर्टेड वाले को, सॉर्टेड में जो भी मौजूद है। उसके बाद हम j माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक इससे पहले वालों को भी कंपेयर करना होता है, अगर ये जब तक कंडीशन ये ट्रू रहेगी। तो उसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाता है, मीन्स कि अब हमारा जो जे है ना उससे पहली पोजीशन पे पहुंच चुका है, जिससे नेक्स्ट पोजीशन पे हमें टेम्प को मीन्स के हम करेक्ट पोजीशन पे डाल सकते हैं। तो हम कह देंगे रे ऑफ j+1 में डाल दो आप टेम्प को, मीन्स के टेम्प को जो भी अंदर टेम्प में पड़ा हुआ अपनी करेक्ट पोजीशन में डाल जाएगा। ये होता है हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट। इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे 5 डालते हैं। आप इसमें कोई भी अनसॉर्टेड एरे डाल देते हैं, लाइक 8 2 1, उसके बाद 6 एंड 9 डाल देते हैं। तो ये देखें सॉर्टेड ऑर्डर में उसने एरे हमें क्या दे दिया है, 1 2 6 8 9। तो ये हमारे पास एरे जो है ना वो सॉर्ट हो चुकी है बाय यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम।